हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 4 हिंदी कोमपल अध्याय 13 चाचा का पत्र। ये चाचा का पत्र जो हमारे हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये बच्चों को एक पत्र लिखते हैं। 3 मूर्ति भवन, नई दिल्ली, 14/11/1960, यानी कि 14 तारीख 11वां महीना 1960 में। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। यानी पहले लिखते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपना याद आ जाता है। यानी कहते हैं बच्चों से कि मैं जब तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपना याद आ जाता है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊँ। यानी मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बचपना की दुनिया में घुल मिल जाऊँ। मैं तुम्हें बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया में तुम्हारे क्या है मैं तुम्हारे दुनिया में मिलजुल घुल मिल जाऊं। मैं तुम्हें बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़। यानी कहते हैं कि बर्फ़ से ढकी हुई चीज़ें, ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते खेतों, फल फूल से लदे हुए पेड़ पौधे, चमकते हुए सितारे, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। हमारे आसपास कितनी प्राकृतिक सुंदरता है। यानी प्राकृतिक यानी भगवान द्वारा बनाई गई वस्तु चीज़ें वे सुंदरता है, पर बड़े लोगों को इसकी ओर ध्यान देने का समय नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे आसपास कितनी प्राकृतिक सुंदरता है। यानी कि लदे हुए पेड़, फूल, फल, लहलहाते खेत, सुंदर पहाड़, ऊंची चोटियाँ, ये सब के बारे में कहते हैं कि प्राकृतिक कितनी सुंदरता है, पर इसमें बड़े लोगों को इस पर ध्यान नहीं देते, बड़े लोगों को समय नहीं रहते। तुम लोग आँख खोलकर ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। यानी कहते हैं कि बच्चों, तुम लोग आँख खोलकर ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम भी पहचान सकते हो? ये कहते हैं, क्या तुम किसी फूल को उसका नाम पहचान सकते हो? बच्चों से कहते हैं। क्या किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकोगे, यानी बताओगे? यानी कि कोई पक्षी अगर गाना गाए तो उसका नाम बता सकोगे, यानी बता सकोगे। मैं यूरोप गया। ये कहते हैं कि मैं यूरोप गया, वहाँ भी मैं बड़े यानी बड़ों की अपेक्षा छोटे से मिलता। यानी कि एक बार यूरोप यानी दूसरे देश है, वहाँ एक बार मैंने बोल रहे हैं कि गए थे, वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा यानी बड़ों लोगों की तुलना में छोटों से मिलता, उनके साथ खेलना पसंद करता। बहुत दिन हुए, जापानी बच्चे ने मुझसे एक हाथी मांगा। ये कहते हैं कि एक बार यानी कि ये जापान गए हुए थे, तो जापानी बच्चे ने ये कहते हैं कि मुझसे एक हाथी मांगा। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग यानी समुद्री मार्ग द्वारा भेजा। वह हाथी मैसूर का था, यानी हमारे भारत के जो मैसूर हैं वे हाथी मैसूर का था। वह जब टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे। यानी जब हाथी वहां पहुंच गया तो वहां देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे।
उनमें कई बच्चे ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखा था। यानी हजारों बच्चे में इसमें पहले कितने बच्चे ऐसे थे जो कभी हाथी नहीं देखा था। वह प्राणी उनकी नज़र में भारत का प्रतीक था। ये जो हाथी प्राणी था वह भारत का क्या हो गया, प्रतीक था। उसके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा। यानी कि भारतीय और जापानी बच्चों में वे मिलने की मित्रता यानी दोस्त होने की भाव पनपा। वे भारत के बारे में विचार करने लगे। वे जो जापानी बच्चे थे वे हमारे भारत के बारे में विचार करने लगे। हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। ये कहते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि हमें अन्य देशों के बारे में भी सोचना चाहिए। दुनिया के सारे बच्चे एक जैसे हैं। ये कहते हैं कि ये दुनिया में जितने भी बच्चे हैं ये सभी एक जैसा है, समान है, यानी बराबर है। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। ये कहते हैं इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सभी एक समान है, यानी सभी बराबर हैं। कोई नीच कोई उच्च नहीं है, सब क्या है, बराबर है। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, उनसे दोस्ती करना चाहिए। अपने देश में एक महान नेता हुए हैं, उनका नाम महात्मा गांधी है। ये कहते हैं कि हमारे यानी अपने देश में एक महान नेता हुए हैं, उनका नाम है महात्मा गांधी। हम सब प्यार से उन्हें बापूजी कहते हैं। यानी हमारे देश में एक महान नेता हुए, उनका नाम है महात्मा गांधी। हम सब प्यार से उन्हें बापूजी कहते हैं। वे बड़े विद्वान थे। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमारे देश में एक महान नेता हुए जिनका नाम है महात्मा गांधी। उन्हें बापूजी के नाम से भी जानते हैं। उनके बारे में ये कहते हैं वे बड़े विद्वान थे, एकदम सीधे साधे। कई बातों में उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा ही था। ये कहते हैं कि हमारे महान नेता एकदम सीधे साधे गांधी जी, जिनका बापूजी के नाम से भी जाना जाता है, वे बड़े विद्वान थे, लेकिन वे सीधे साधे। कई बातों में उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चे जैसा था, यानी जिद जैसी थी। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वे कहते हैं कि बापू यानी महात्मा गांधी को बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वे कहते थे सबके साथ दोस्ती करो। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ो नहीं, सहयोग से काम करो। यानी किसी सहयोग से काम करो का अर्थ हुआ अगर किसी का मदद की ज़रूरत है तो उसे मदद करना चाहिए, सहयोग से काम करो, कभी किसी से डरो नहीं। यानी हमें कोई काम करना हो या कोई जगह जाना हो या कुछ भी करना हो, उसमें हमें कभी डरना नहीं चाहिए। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी हमारे ये कहते हैं कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करें, यानी ये कहते हैं कि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर एक नागरिक यानी प्रत्येक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। यानी कि ये कहते हैं कि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति यानी ऊंचाइयों पर, शिखर पर जरूर पहुंचेगा। अच्छा, और कभी फिर लिखूंगा। जय हिंद। यानी ये फिर कहते हैं अच्छा और कभी फिर लिखूंगा। जय हिंद। तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्मदिन पर देश के बच्चों के नाम लिखा था। यानी ये जो पत्र है प्यारे बच्चों, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था।
उस पर देश के बच्चों के लिए ये एक पत्र लिखे थे। उसके बाद क्या हमारा है शब्दार्थ। प्राकृतिक का अर्थ हुआ प्राकृतिक से जुड़ी हुई, पनपना यानी उत्पन्न होना, उन्नति यानी तरक्की या प्रगति, प्राणी यानी जीव, सहयोग मदद, शिखर यानी पहाड़ की चोटियाँ। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। इसका प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए प्यारे बच्चों, और कमेंट जरूर करिए अगर सच में थोड़ी सी अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो।